ये बिखरे हुए सामान, ये परखच्चा उड़ा चुका घर, दुल्हन और दूल्हे के नाम से दीवाल में शगुन के पर लिखे हुए ये अक्षर, अस्पताल में भर्ती ये लोग, और हाँ, ध्वस्त हो चुका होम थिएटर जिसने ना जाने कितने ही अरमानों को ध्वस्त कर दिया। देखिए किस तरह से सामान बिखरे हुए हैं, किस तरह से घर टूटा हुआ है और किस तरह से परिजन बैठकर आंसू बहा रहे हैं। कल तक जिस घर में शहनाई बज रही थी, जिस घर में उत्सव का माहौल लग रहा था, जिस घर में शादी हो रही थी, वहाँ अब इस तरह से बिखरे टूटे फूटे सामान रखे हुए हैं। ये सामान बता रहे हैं कि यहाँ बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल ये घटना हुई है छत्तीसगढ़ के कवर्धा में, जहाँ एक प्रेमी के सनक ने एक परिवार को तहस नहस कर दिया, एक दुल्हन के मांग का सिंदूर मिटा दिया, एक दूल्हे के भाई यानी कि दुल्हन की देवर की जान ले ली और कई परिजनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा के रिंगाखार थाने अंतर्गत ग्राम चमारी में एक घटना हुई। ग्राम चमारी में कुछ दिन पहले ही एक शादी हुई थी, जिसके बाद एक तरफ शादी के बाद अब यहाँ मौत का मंजर पसरा हुआ है। कल तक नाचने झूमने वाले लोग अब इस तरह से उदास बैठे हुए हैं, आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या था। देखिए किस तरह से मेरावी परिवार शादी की खुशियों में व्यस्त था, शादी के जश्न मना रहा था, यहाँ हर कोई झूम रहा था, गा रहा था, लेकिन एक प्रेमी की सनक ने इस परिवार के चेहरे की लालिमा को उड़ा दिया, खुशियों को छीन लिया और अब ये हंसता खेलता घर इस तरह से तब्दील हो चुका है। दरअसल एक प्रेमी की सनक ने ये पूरा वाकया प्रस्तुत कर दिया। ये प्रेमी नाराज़ था कि उसकी प्रेमिका ने किसी और शादी क्यों कर ली। बस इसी बात की सनक ने उसे मजबूर किया और उसने होम थिएटर में बम लगा करके उस होम थिएटर को अपनी प्रेमिका की शादी में गिफ्ट कर दिया और जिसके बाद ये पूरी घटना सामने आई। पुलिस वाले क्या बता रहे हैं मामले को लेकर, सुनिए। हेमेंद्र से तय हुई, उसके बाद में भी इन लोगों से बात हुई तो उस पर इसको ऐतराज था या आपत्ति थी और उसके द्वारा बताया गया कि हाँ कि तुम वहाँ शादी कर रही हो पर तुम कभी खुश नहीं रहोगी, रोगी और यह करके। और साथ ही साथ जब शादी के 30 तारीख को हेमेंद्र के साथ में इसकी बात हुई तो भी तू मैं करके झगड़ा हुआ। उस दौरान भी इसके द्वारा आक्रोशित हो गया और 30 तारीख को ही इसके द्वारा योजना बनाई गई कि किसी न किसी रूप से उसको या फिर लड़की को या लड़के को इसको घायल करना है या फिर खत्म कर देना है। और उस उद्देश्य से इसके द्वारा 30 तारीख को ही एक इसका परचेस किया गया सोनी का साउंड सिस्टम और घर ले जाकर के इसके द्वारा पहले से कुछ रखा था अमोनियम नाइट्रेट, उसको उसमें पेट्रोल मिला करके और बारूद का मिला करके मिश्रण मिला करके पूरा एक होम थिएटर था उसको बम के स्वरूप में कन्वर्ट किया गया। सप्लाई के लिए पावर सोर्स इलेक्ट्रिक का उपयोग किया गया और ये मान लिया था कि किसी न किसी रूप में ये होगा तो किसी की हत्या होगी या फिर किसी की जान चली जाएगी। और उसको ला करके जिस दिन उसके घर में रिसेप्शन चल रहा था, रिसेप्शन के दिन में मंडप के नीचे जहाँ बाकी सामान रखे हुए थे वहाँ उसके द्वारा सामान लेकर के उसको छोड़ करके चला गया, यह मानते हुए कि किसी न किसी दिन ये जल्दी से उपयोग होगा और जिस दिन भी उपयोग होगा उस दिन ये मारा जाएगा। जो थाना रेंगाखार के ग्राम चमारी का एक ब्लास्ट वाली जो घटना थी उस पर उसका खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें जो दुल्हन है, दुल्हन के साथ में संबंध रखने वाला एक आरोपी संजू मरकाम को गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा जब शादी नहीं किया गया लड़की के द्वारा इसके साथ में, तब साजिश के तहत में तैयार एक आईडी तैयार किया गया जिस पर अमोनियम नाइट्रेट और फटाके का बारूद वो पेट्रोल मिला करके एक साउंड सिस्टम रहता है उसमें एक तैयार किया गया, विस्फोटक तैयार किया गया और उस पर विस्फोटक को बिजली के माध्यम से जब कनेक्ट किया गया तब वो ब्लास्ट हो गया।
इस पूरे प्रकरण में थाना रेंगाखार में मर्ग क्रमांक 4 और मर्ग क्रमांक 5 कायम है। साथ ही साथ इसमें अपराध पाए जाने से थाना रेंगाखार में अपराध क्रमांक 11, धारा 302, 307 आईपीसी और 3-5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत में कार्रवाई किया जा रहा है। आरोपी के टारगेट में कौन कौन थे और क्या उन्होंने आईडी खुद ही घर में जाके छोड़ा था? आरोपी के टारगेट में दूल्हा और दुल्हन दोनों थे, अब घर का कोई भी सदस्य हो सकता था, पर मुख्य तौर पर ये दो थे, जिसके तहत में अपने योजनाबद्ध तरीके से उसको साउंड सिस्टम में बॉक्स में उसको विस्फोटक तैयार किया गया और उसको खुद ही ले जा करके शादी के मंडप के पास में छोड़ करके आया था। कि बिंदु के भी हम लोगों के द्वारा तस्दीकी की गई और उसके द्वारा बताए गए उन चीज़ों को तस्दीक की गई, तो इस पर हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसके द्वारा आपस में लड़की के साथ में संबंध होने और उसके विवाह दूसरे के साथ में होने से रुष्ट होकर के उनको खत्म कर देने के नियत से विस्फोटक एक तैयार किया और उसको वहाँ उस दिन ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण से पूरी घटना घटी है। इसमें आरोपी को हम लोगों के द्वारा बिरसा से गिरफ्तार किया गया है और अभी इससे डिटेल और पूछताछ किया जाएगा।